नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने आगामी परीक्षा HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट JRF तथा UP TGT PGT के हिंदी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। यहाँ हमारा प्रयास यह भी रहा है कि इन परीक्षाओं के पाठ्यक्रम आधारित सभी प्रश्नों को आपके सामने रखा जाए। तो चलिए चलते हैं इस कड़ी में पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। पत्नी, पूस की रात, कफन, कज़ाकी। इस प्रश्न का उत्तर है ए, पत्नी। पत्नी कहानी के लेखक जैनेंद्र हैं। इनका वास्तविक नाम आनंदी लाल था, जबकि पूस की रात, कफन, कज़ाकी कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद की अन्य प्रमुख कहानियां हैं ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दारोगा इत्यादि। अगला प्रश्न है, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। इस प्रश्न का उत्तर है बी, कमलेश्वर। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। समांतर कहानी आंदोलन का आरंभ कहानी आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। समांतर कहानी आंदोलन के संदर्भ में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि इसका आरंभ कहानी आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। वहीं समांतर कहानी आंदोलन का आरंभ 1972 को हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। इस प्रश्न का उत्तर है सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को तथा उनका निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। रामचंद्र शुक्ल गुलेरी जी के विषय में लिखते हैं कि यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। अगला प्रश्न है, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? पुरस्कार, रसपिर्या, गदल, कफन। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, कफन। कफन कहानी के पात्र हैं घीसू, माधव तथा बुधिया। कफन कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नज़दीक लम्ही गांव में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था। इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, कहानी आंदोलन और उसके प्रवक्ता को सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं इन कहानी आंदोलन के प्रवक्ता कौन हैं। ए, समांतर कहानी। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवक्ता कमलेश्वर। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवक्ता राकेश वत्स। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवक्ता महीप सिंह तथा कहानी आंदोलन के प्रवक्ता गंगा प्रसाद विमल हैं। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर बनेगा 4, 3, 2, 1, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर है ए।
तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है? राय कृष्णदास, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, बंग महिला, मनु भंडारी। इस प्रश्न का उत्तर है सी, बंग महिला। दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई प्रारंभिक हिंदी कहानी है। राजेंद्र बाला घोष अपनी रचनाएं बंग महिला के नाम से लिखती थी। दुलाई वाली कहानी 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, ए कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं? गंगा प्रसाद विमल, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया, रमेश बख्शी। इस प्रश्न का उत्तर है ए, गंगा प्रसाद विमल। ए कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता गंगा प्रसाद विमल माने जाते हैं। ए कहानी आंदोलन का सूत्रपात 1960 ईस्वी में नई कहानी के विरोध में हुआ था। परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ए कहानी आंदोलन का सूत्रपात किसके विरोध में हुआ? तो इसका उत्तर होगा नई कहानी के विरोध में। सठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल ने प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही ए कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है? मनु भंडारी, बंग महिला, शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान। इस प्रश्न का उत्तर है बी, बंग महिला। बंग महिला को हिंदी कहानी की पहली कहानीकार माना जाता है, जिनका वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था। हिंदी की प्रथम लेखिका बंग महिला का जन्म 1882 ईस्वी में बनारस में हुआ था। बंग महिला हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? ए कहानी, नई कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी। इस प्रश्न का उत्तर है बी, नई कहानी। आज़ादी के बाद अर्थात 1947 ईस्वी के पश्चात कहानी के क्रम में प्रथम क्रम नई कहानी का आता है। नई कहानी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1956 ईस्वी में हुई थी। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं हैं? 1. जुम्मन शेख, 2. महमूद, 3. भजन सिंह, 4. मोहसिन। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, 1 और 3, क्योंकि जुम्मन शेख और भजन सिंह ईदगाह कहानी के पात्र नहीं हैं, जबकि महमूद और मोहसिन ईदगाह कहानी के पात्र हैं। ईदगाह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। इसके पात्र हैं अमीना, हामिद, मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी। ईदगाह कहानी वर्ष 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में पात्र तथा सूची 2 में उनसे संबंधित कहानियों के नाम दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा पात्र किस कहानी से संबंधित है। ए. लहना सिंह। लहना सिंह का संबंध उसने कहा था कहानी से है। पीरबख्श का संबंध पर्दा कहानी से, लतीका का संबंध परिंदे से तथा सामनाथ का संबंध चीफ की दावत कहानी से है। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर होगा
4 3 2 1। अतः नीचे दिए गए विकल्पों में इसका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? 1. नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। 2. उसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है। 3. उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। 4. व्यक्ति के मन में राग विराग की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रश्न का उत्तर है सी 1 और 3। अर्थात कमलेश्वर का नई कहानी के संदर्भ में कथन है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है तथा उसका केंद्रीय पात्र जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति है। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यह तथ्य परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि नई कहानी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका उत्तर होगा दुष्यंत कुमार ने। नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही है। इस कड़ी में अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। कफन पूस की रात दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कजाकी। इस प्रश्न का उत्तर है सी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। यह कानपुर की एक उर्दू पत्रिका जमाना में 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तत्पश्चात यह कहानी सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित की गई थी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मा किस कहानी की पात्र है? पुरस्कार कोसी का घटवार, पिता परिंदे। इस प्रश्न का उत्तर है बी, कोसी का घटवार। कोसी का घटवार कहानी के पात्र हैं गोसाई, लक्ष्मा, लक्ष्मा का बच्चा। कोसी का घटवार शेखर जोशी की सर्वाधिक लोकप्रिय कहानी है। शेखर जोशी का जन्म सन 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इस कड़ी में अगला प्रश्न आता है, चंपाद्वीप किस कहानी में आया है? दुलाई वाली, पिता, आकाशदीप, गैंगरीन। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, चंपाद्वीप आकाशदीप कहानी में आया है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तथा उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हुई थी। जयशंकर प्रसाद की समस्त कहानियाँ उनके 5 कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल में संकलित हैं। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के पात्र हैं। 1 रिचर्ड, 2 डॉक्टर मुखर्जी, 3 रामधन, 4 मिस्टर ह्यूबर्ट। इस प्रश्न का उत्तर है सी, 2 और 4 अर्थात डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी के पात्रों में लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन, गिरीश, मिस्टर ह्यूबर्ट, सुधा, जूली, मिस वुड तथा फादर एलमंड शामिल हैं। परिंदे निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी है। परिंदे कहानी वर्ष 1956 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। 1 फारबिसगंज, 2 ओहरी हिंगना, 3 चेथरिया पीर, 4 सिरपुर बाजार। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, 1 और 4 अर्थात
तीसरी कसम कहानी में फारबिसगंज और सिरपुर बाजार चित्रित है। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी है। इसका अन्य नाम मारे गई गुलफाम है। रेणु आंचलिक कथाकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। 1. दूधनाथ सिंह, 2. निर्मल वर्मा, 3. राजकमल चौधरी, 4. राजेंद्र यादव। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी 2 और 4, अर्थात निर्मल वर्मा एवं राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर हैं। ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, राजकमल चौधरी, रविंद्र कालिया, सुधा अरोड़ा इत्यादि कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। 1. ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थी। 2. उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। 3. दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। 4. इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी 2 और 4। रामचंद्र शुक्ल उसने कहा था कहानी के संदर्भ में लिखते हैं कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। शुक्ल जी का एक अन्य कथन है, इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है 9, 5, 7, 13। इस प्रश्न का उत्तर है सी 7। परिंदे कहानी संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा के प्रथम कहानी संग्रह परिंदे को नई कहानी की पहली कृति माना है। निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह का क्रम इस प्रकार है। परिंदे 1960 ईस्वी, जलती झाड़ी 1965 ईस्वी, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, बीच बहस में 1973 ईस्वी, कौवे और काला पानी 1983 ईस्वी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन किसका है? देवी शंकर अवस्थी, मधुरेश, नामवर सिंह, भवदेव पांडे। इस प्रश्न का उत्तर है डी भवदेव पांडे। भवदेव पांडे के अनुसार चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। चंद्रदेव से मेरी बातें को भवदेव पांडे ने हिंदी की प्रथम कहानी मानते हुए इसे हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी भी कहा। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की लेखिका राजेंद्र बाला घोष अर्थात बंग महिला है। अगला प्रश्न है, अज्ञे की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी, नारी उत्पीड़न, विभाजन की विभीषिका, मानव प्रेम। इस प्रश्न का उत्तर है सी विभाजन की विभीषिका। अज्ञे द्वारा रचित कहानी शरणदाता विभाजन की विभीषिका से जुड़ी कहानी है। शरणदाता कहानी इलाहाबाद 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी जो कथाधारा में संकलित है।
यह कहानी अपनी मूल संवेदना के भयावह दृश्यों एवं घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए शरणागत की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, मानवता की सेवा आदि का संदेश देने में पूर्णतः सफल है। इस कड़ी में अगला प्रश्न आता है, गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? निस्वार्थ बलिदान, अपराध का मनोविज्ञान, अमृतसर का जनजीवन, युद्ध की आवश्यकता। इस प्रश्न का उत्तर है ए, निस्वार्थ बलिदान। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह अपने बाल प्रेम अर्थात बचपन के प्रेम के लिए अभूतपूर्व त्याग करता है और अपने प्राणों की आहुति देकर भी सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता है। इस प्रकार उसने कहा था कहानी का सार निस्वार्थ बलिदान है। उसने कहा था फ्लैशबैक अर्थात पूर्वदीप्ति पर पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। इसका प्रतिपाद्य अशरीरी अर्थात उदात्त प्रेम है। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, महीप सिंह। इस प्रश्न का उत्तर है डी, महीप सिंह। सचेतन कहानी की अवधारणा के प्रवर्तक महीप सिंह है। सचेतन कहानी का आरंभ वर्ष 1964 ईस्वी से माना जाता है। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन की अवधारणा के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, मृदंगिया किस कहानी की पात्र है? लाल पान की बेगम, पंचलाइट, संवदिया, रसपिर्या। इस प्रश्न का उत्तर है डी, रसपिर्या। मृदंगिया फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी रसपिर्या का पात्र है, जबकि लाल पान की बेगम, पंचलाइट, संवदिया इनकी अन्य कहानियां हैं। इन कहानियों के प्रमुख पात्र निम्न हैं। रसपिर्या कहानी के पात्र हैं मृदंगिया तथा मोना। लाल पान की बेगम कहानी के पात्र हैं बिरजू, चंपिया, सुनरी, जंगी की पतोहू। संवदिया कहानी के पात्र हैं हरगोबिंद, सूरदास, बड़ी बहुरिया तथा पंचलाइट कहानी के पात्र हैं गोधन तथा मुनरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है। भाषा व परिवेश की एक रूपता इस कहानी की शक्ति है। आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी में समाहित है। कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता लिए हुए है। इस प्रश्न का उत्तर है ए, अर्थात निम्न विकल्पों में उसने कहा था कहानी के संबंध में रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है, यह कथन असंगत है। अन्य सभी विकल्प कहानी के संबंध में संगत हैं कि कहानी की भाषा व परिवेश की एक रूपता इस कहानी की शक्ति है। आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी में समाहित है तथा कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता लिए हुए है। उसने कहा था गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है तथा उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। अगला प्रश्न है, कफन कहानी के संबंध में असंगत है। कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है। कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है। इस प्रश्न का उत्तर है डी, कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का
प्रयत्न करती है, यह कथन कहानी के संबंध में असंगत है। जबकि कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद का आदर्शवाद से मोहभंग हो गया है और वे यथार्थवाद को प्रकट करते हैं। यह कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है। कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? कमलेश्वर, मार्कंडेय, फणीश्वरनाथ रेणु, उषा प्रेमवदा। इस प्रश्न का उत्तर है सी, फणीश्वरनाथ रेणु। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की अन्य प्रमुख कहानियां हैं ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, रसप्रिया, संवदिया, ठेस, पंचलाइट इत्यादि। प्रेमचंद के बाद रेणु ही ऐसे कथाकार हुए हैं जिन्होंने ठेठ ग्रामीण परिवेश को अपनी कहानियों एवं उपन्यास का विषय बनाया है। अगला प्रश्न है, ताई कहानी के लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन, प्रेमचंद, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। इस प्रश्न का उत्तर है डी, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। ताई कहानी के लेखक विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक प्रेमचंद परंपरा के ख्याति प्राप्त कहानीकार थे, जिनका जन्म 1899 ईस्वी में अम्बाला, पंजाब में हुआ था। रक्षाबंधन, कल्प मंदिर तथा चित्रशाला इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? पाजेब, पत्नी, जनता, मास्टर जी। इस प्रश्न का उत्तर है बी, पत्नी। अर्थात सुनंदा जैनेन्द्र की पत्नी कहानी की पात्र है। जैनेन्द्र ऐसे कहानीकार हैं जो प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। जैनेन्द्र मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक हैं। इस प्रश्न के साथ ही आज की वीडियो को समाप्त करते हैं तथा इससे संबंधित और प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखने व सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।